आइएगा प्यारे बच्चों, करते हैं मैथ की शुरुआत एक धमाकेदार अंदाज में। और मैथ का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमारा क्या है, x प्लस में 2 x माइनस में 7 का मान बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें मान करना है x प्लस में 2 और x माइनस में 7। x माइनस में 7 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, x की x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x की 7 से करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, फिर 2 की x से करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, 2 की माइनस 7 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस के 14 इज इक्वल टू हमारा 0। यानी ये कौन से ऑप्शन में है, ये कौन से ऑप्शन में है जी बताइएगा। ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में लाड लो, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 14 बी ऑप्शन में, दोनों के दोनों माइनस में आने चाहिए, बस माइनस के ही साइन की गड़बड़ भी है और बिल्कुल आसान है। देखिए तीनों इक्वेशन सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाता है जी, बिल्कुल राइट हो जाता है। लोकेंद्रा सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। राम यादव का, विशाल गोस्वामी का, क्या बात है भाई, पूनम का, फौजी का, अपकमिंग फौजी का, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। फिर से बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ है, 12x माइनस में 1, 12x माइनस में 1 इज इक्वल टू 143। x का मान देखना तो 12x इधर रख लेंगे, 143 ये इधर एक माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। ये इधर 12 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, ए दिया है। बहुत ही बढ़िया दिया, बहुत ही लाजवाब दिया, बहुत ही शानदार दिया। ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट है। लोकेंद्रा का राइट है, राम यादव का, विशाल गोस्वामी का, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। और जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए भाई, क्लास को लाइक करे करवाए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आपको हर रोज मिलता है। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी अपने इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी अपनी इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वर्त की त्रिज्या कितनी है, 20% घटाने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखिएगा ऐसा रामबाण ट्रिक बताता हूँ, बार बार आता क्वेश्चन, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसके साथ जो नंबर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी, क्षेत्रफल को मान लेता हूँ मैं 100, कितना होगा, आर स्क्वायर की बात हो रही है, आर स्क्वायर 20% घटाने पर, यानी 20% की वैल्यू अगर बात करें तो कितनी होती है, 20% कम है, कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है, 20% कम होने पर कितनी हो जाएगी, 80/100 लिख सकते हैं इसको जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बढ़ोतरी होती तो 120/100 लिखते हैं, लेकिन कमी हो रही है, किसका हो रही है, कमी हो रही है, तो हम 2 बार कितना ले लेंगे, 80/100, 80/100 सर 2 बार 80/100, 80/100 क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा आर स्क्वायर है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 100 से 100 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, यानी 8 8 64। शुरुआत में हमने एरिया कितना माना था, 100 माना था, अब एरिया कितना हो गया, 64 हो गया। यानी कमी हो रही है कितने परसेंट की, 100 में से 64 घटा दूंगा तो 36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ये कौन से ऑप्शन में है लाड लो, सर ये कौन से ऑप्शन में है, जल्दी बता दीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। लोकेंद्रा का बिल्कुल राइट है, राम यादव का, मोहित का, क्या बात है, बिल्कुल फौजी का, अपकमिंग फौजी का, विशाल का, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा भाई। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5 दे रखा है इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू पूछ रखी है तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 हो जाएगा। यानी x को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ। ये कौन से ऑप्शन में है, सर ये हमारा डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया फौजी भाई, लोकेंद्रा, राम यादव। जो विद्यार्थी कंटिन्यू क्लास लगाए ना भाई और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप पेपर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं बलवंत सर की मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहा हूं या पेपर कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई देखने
कि ज़्यादा लेवल हाई नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो मैराथन क्लासें भी करवाएंगे, अभी तो टाइम बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस रेगुलर वे में लगे रहो। जिन्होंने पहली बार जुड़े हैं वो पीछे मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और मैं बार बार बताता हूँ, नंबर क्या है हमारा, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर इस नंबर पे नहीं मिले तो 83 072 75 75 5 पर आपको कन्फर्म PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बच्चों जरूर मिलेगी आपको। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, ऐसी किसी वस्तु की, देखिए लगातार 2 छूट दे रहा, लगातार 2 छूट दे रहा। छूट परसेंट का फार्मूला देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। छूट परसेंट निकालती हो एकल छूट का, तो x प्लस में y माइनस में x गुणा में y डिवाइड में हमारा क्या होता है, 100 होता है। तो अगर बात लगातार छूट की हो रही है, बात लगातार छूट की हो रही है, तो एक तो 20% की, एक कितने की होगी, 5 की। 20 प्लस 5 माइनस में 20 गुणा में कितना हो गया, 5 डिवाइड में कितना हो गया, 100 हो गया। तो 20 एकम 20, 20 5 100, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी 25 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में, 24 कौन से ऑप्शन में है, जल्दी बता दीजिएगा। 24 जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया, बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया है। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने बी दिया है जबरदस्त दिया है भाई। फौजी भाई, राम यादव, लोकेंद्रा, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो भाई। जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए, क्लास को लाइक भी करते जाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आपको हर रोज पढ़ाया जा रहा है आपके विश्वास के ऊपर। बिश्नोई भाई, भाई बिल्कुल बढ़िया बात है, क्या बात है, लाजवाब, शानदार। बिश्नोई भाई इतना लेट आए हो आप। सर हाय, कैसे हो बिश्नोई भाई, कैसे हो? राम यादव जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। लोकेंद्रा यादव बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये लीजिएगा अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है और इसका आधार दे, अब हमें क्या हो पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अगर फार्मूले की बात करूं, समांतर चतुर्भुज के, देखिए जो फार्मूले बताता हूं भाई, इसका एक बिल्कुल छोटी कॉपी में नोट्स बनाते ले जाइएगा, क्योंकि ये फार्मूले का क्विक रिवीजन जाएंगे, क्विक रिवीजन करके जाएंगे जब हम एग्जाम देने जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, आधार इंटू में क्या होता है, ऊंचाई। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन फार्मूला बेस आएंगे, और ऐसे अगर आप नोट्स बना लेते हो तो बिल्कुल आपके लिए ये काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 दे रखा है, आधार हमारा 26 दे रखा है, हमें ऊंचाई निकालनी है। देखिएगा डायरेक्ट हम इधर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इधर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 26 दाई कितना हो गया, 26 से कम 26, यानी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। मैंने एक स्टेप को कम कर दिया, या इधर मल्टीपल मिला के फिर डिवाइड में करते तो फिर भी इसका आंसर कितना आता, उतना ही आता, यानी 10 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है जी, बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। जिन्होंने बी आंसर दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बिश्नोई भाई, लोकेंद्रा यादव, क्या बात है भाई, राम यादव, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी धनराशि को 5% दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए, तो धनराशि क्या होगी। फार्मूला हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन इंटू में दर। क्या होता है जी, मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता है जी, समय होता है, और डिवाइड में क्या होता है जी, 100 होता है। अगर मूलधन की बात, सबसे पहले राशि की बात है, तो हम साधारण ब्याज इंटू में क्या कर लेंगे, साधारण ब्याज इंटू में 100 कर लेंगे, डिवाइड में हमारा क्या कर लेंगे, दर इंटू में क्या कर लेंगे, समय। और हमारे क्या निकालना है जी, मूलधन निकालना है। तो जो वैल्यू है वो हम पुट करते चले जाएंगे, जो वैल्यू है वो हम पुट करते चले जाएंगे। ये लीजिएगा वैल्यू आपके सामने, साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, इंटू में क्या आ जाएगा, 100। दर हमारी कितनी दी हुई है, दर की बात हो रही है तो 5% 3 वर्ष के लिए, तो 5 गुणा में 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से काटेंगे, 3 छिके 18, 3 छिके 18 60 हो जाएगा। 5 से काटे, 5 दूनी 10 यानी 20, 6 दूनी 12 और डबल 0, 1200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये निकालना था मूलधन। यानी कौन सा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है भाई, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लोकेंद्रा का बिल्कुल राइट है भाई, राम यादव का, बिश्नोई का, जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। बिश्नोई सर भाई नहीं गरल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारी गुड़िया,
क्या बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज में क्या दिया हुआ है, 1 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 9 है, 16 है, 16 के बाद में 25 है। देखिएगा मॉक टेस्ट लगाने के क्या फायदे हो जाते हैं, जब हम पेपर करते हैं ना तो कई क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे मीडियम लेवल के होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा, सेकंडों में पलक झपकते ही सोल्व हो जाता है अगर आपके क्या याद है, स्क्वायर याद है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है जी, कौन से ऑप्शन में है, 36 बी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। मिस्टर राज, अगर आप हमारे सेशन में पहली बार आए, क्लास को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। क्या बात है। मिस्टर राज, AK-47 आर्मी लवर, विश्नोई लोकेंद्रा सिंह, KS गांधी, सौरव गांधी, क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। जो पहली बार जुड़ते जाए क्लास को लाइक करते जाए और PDF चाहते हो तो ये नंबर है, एक नंबर दूसरा मैं दे रहा हूँ 8307 75 75 5, 8307 75 75 5 पर आप क्या कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा जी। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, क्या बात है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, आंसर बता दिया था क्या इसका, जी बिल्कुल बता दिया था सर। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण का मान यानी, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, दो भुजाएं, यानी ये भुजा इसके इक्वल है, उनका कोण ये 75 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 75 डिग्री दिया हुआ है। ये मान लेते हैं x और इसकी हमें क्या निकालनी है जी, वैल्यू याद रखें। अब हमें क्या चीज पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी बताइएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है जी बिल्कुल। अगर 180 डिग्री होता है तो हमारा x प्लस में 75 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और हमारा क्या हो जाएगा, x 75 कितने हो जाएंगे, 150 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 150 डिग्री, यानी मेरा 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, बिल्कुल बी आंसर आपका क्या है जी, बिल्कुल राइट है। KS गांधी जी बिल्कुल बढ़िया, MK राज, फौजी भाई, विश्नोई लोकेंद्रा जी, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का क्या है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। देखिएगा फिर से श्रेणी का पद आ गया और क्या बता रखा, देखिएगा 4 है, 4 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 11 है, 16 है, अगला पद बताना है, अगला पद बताना है। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, गैप की बात डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 और 7 में 3 का गैप है, 7 और 4 में 4 का गैप है, 11 और 16 में 5, यानी देख सीरीज बन रही है 3 4 5 6, यानी 16 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 22। कौन से ऑप्शन में है 22 जी, 22 कौन से ऑप्शन में है, जल्दी बताइएगा सर। 22 हमारे सी ऑप्शन में है, यानी जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया जी, बिल्कुल। KS गांधी, सौरव, लोकेंद्रा सिंह जी, मिस्टर राज, सभी विद्यार्थी बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं, शानदार दे रहे हैं। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। एक कक्षा में 70% क्या है जी, 70% लड़कों की संख्या, 70% क्या है जी, बॉयज है, यदि लड़कियां, यानी अगर 100% कोई चीज होती है तो लड़कियां कितनी बची कितनी लड़कियां, तो लड़कियां कितनी बची जी, 30%। ये हमारी क्या हो गई, प्यारी बहनें हो गई। तो इनकी संख्या क्या दे रखी है, 255, यानी 30% की वैल्यू अगर 255 दे रखी है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 255 बटे में 30। हमें कितने की निकालनी है, हमें तो बॉयज की संख्या निकालनी है, और बॉयज हमारे कितने हैं, 70%, यानी हम डायरेक्ट 70% इधर लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 आड़े 24, 3 5 15, 85 की अगर मैं 7 से गुना करूंगा, 7 5 35 और 7 8 56, 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59, यानी 65 हो जाएंगे। यानी बॉयज की संख्या की बात करें तो 559, यानी कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, जिन्होंने 595 यानी ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। लोकेंद्र बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। दीपक कुमार गुज्जर, राम राम जी। हरियाणा की छोरी मेरी बिल ले तू रोम रोम जी, क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। किसका गाना है भाई, MK, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। 805 नहीं आएगा भाई,
595 आएगा, 805 नहीं आएगा, 595 आएगा। 805 तो संख्या हो जाएगी फिर। 805 अब 100% की नहीं निकालनी, हमने 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें बॉयज की संख्या निकालनी है। बॉयज हमारे 70% दिए हुए हैं, बॉयज हमारे 70% दिए हुए हैं, तो 70% की, ना कि हमें 100% की वैल्यू। थोड़ा चेंज देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर क्या बोल रखा है, लड़के कितने हैं जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दो संख्याओं का। देखिएगा सबसे पहले क्या बात होती है, एक हमारा लघुत्तम होता है, लघुत्तम इंटू में क्या होता है, HCF यानी महत्तव, लघुत्तम इंटू में महत्तव, और फर्स्ट संख्या इंटू में क्या हो जाती है, हमारी सेकंड संख्या हो जाएगी। तो बात करते हैं लघुत्तम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4716, महत्तव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33, फर्स्ट संख्या की वैल्यू 297, सेकंड की हमें निकालनी है यानी दूसरी संख्या। तो अगर ये संख्या है तो ये संख्या इस साइड जाके क्या हो जाएगी, 4716 इंटू में क्या हो जाएगा, 33, और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा 297, यानी मेरी दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करेंगे तो दूसरी संख्या मेरी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी संख्या की क्या आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, पहले लाड लो, कैंसिल आउट कीजिए। सबसे पहले 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 निम 27, 11 एकम 11, 11 9 99, 9 से 9 पा 45 जी बिल्कुल। 2 बचते हैं, 9 तिया 27 ना, 9 दूनी 18 भाई, 9 दूनी कितना होते हैं 18, 3 और 9 चौके 36, यानी दूसरी संख्या की संख्या कितनी आ गई, 524। जिस भी ऑप्शन में 524 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में गिवन है लाड लो। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। MC सुकेर, क्या बात है भाई। बिश्नोई, यस सर जी। फौजी भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना भाई, कहते हैं जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो अब की बार माँ भारती का सपना हमें पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना, माँ बाप का सपना रोशन करना है, और अपनी ड्रीम जॉब यानी आर्मी में जाने का जो सपना है वो बिल्कुल पूरा करें। निम्न में 3 से विभाजित संख्या क्या होती है। 3 से विभाजित संख्या वो होगी जो अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ क्या है, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी डिजिट का जोग चला जाए। तो कौन सी जाएगी देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले पहली संख्या 28 और से 4 और 2 6, 6 3 9 5 14, 14 7 21 8 29, 29 6 35, 35 को अगर 3 से डिवाइड करते तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 8 और 3 11, 11 4 15, 15 7 कितने होते हैं 22, 22 और 9 कितने होते हैं 31, 31 और 5 36, 36 6 42, 42 को अगर मैं 4 और 2 को जोड़ूंगा 6, यानी ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाएगा, यानी जिन्होंने बी आंसर दिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। ये संख्या कौन सी है, बी। इतनी बड़ी संख्या को देखकर घबराना नहीं, बस रूल याद करना है कि हमें कौन कौन सी रूल याद है जी बिल्कुल। लव यू सर जी। दीपक कुमार गुज्जर भाई लव यू टू। क्या बात है भाई, एक दिल है कितनी बार लूटोगे यारो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन। जो आपका प्यार मिलता है ना भाई, इसी प्यार के लिए हम इधर खड़े हैं, और ये प्यार देखिएगा कितना बढ़िया, कितने फौजी बना दिए, न जाने कितने बच्चों की लाइफ संवार दी। बस हम क्या चाहते हैं, चैनल को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, देखिए क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ, सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ, 5 6 और 8 दिया हुआ। ये क्या है जी, सिक्के की अनुपात दे रखा। अगर बात करता हूँ रुपयों की, रुपए कितने 50, थैली में 1 रुपये 50 पैसे के, अगर रुपए कितने हो जाएंगे हमारे, अगर थैली में 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हो जाएंगे। 6 रुपये 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 8 है तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएंगे। अगर इनको जोड़ता हूँ 5 और 3 8 और 2 कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। टोटल हमारे 10 रुपये हो गए, और टोटल हमारे रुपए कितने दे रखे, 420, यानी 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 420 बटे में 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 42 हो जाएगी। अब ये क्या बोला, 1 यूनिट की वैल्यू 42 है, ये क्या रहता, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। कुल संख्या कितनी होगी, 6 और 5 11, 11 और 8 19, यानी 42 को अगर 19 यूनिट से कर दूंगा, 19 दूनी 38, 19 चौके 76, 76 और 3 कितने होते हैं 73, 78, 79, 798। किसी ऑप्शन में है क्या,
वही मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन जिन्होंने दिया बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। दीपक कुमार गुर्जर, मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया है भाई। दिल्ली पुलिस में तो सिलेक्शन करवा लिया, काजू कतली खिलाने नहीं आया हरामी। काजू कतली अभी तक तेरी पेंडिंग है दीपक कुमार गुर्जर। आइएगा, आपके इस परिवार में आपका हार्दिक वेलकम करेंगे। इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा आप दीपक गुर्जर, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 8307757575 8307757575 पे आप मैसेज जरूर कीजिएगा भाई, और बताइएगा कैसा कंटेंट करवाते। देखिएगा इस विद्यार्थी ने कंटिन्यू हमारी क्लास में जुड़ता था। ऑनलाइन क्लासेज में हमने दिल्ली पुलिस के 50 मॉक टेस्ट करवाए थे, फिर मैराथन क्लास लेके आए थे, और बच्चे ने कैंटूनी तैयारी करी और दिल्ली पुलिस में अपनी ड्रीम जॉब को क्या कर लिया, हासिल कर लिया। इस नंबर पे मेरे से संपर्क जरूर कीजिएगा आप, इस पे व्हाट्सअप डालिएगा 8307757575 पे। दीपक कुमार गुर्जर, सुन रहा है ना मेरी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी के बात की बात है, दूरी की बात है, तो दूरी का फार्मूला हमारा क्या होता है, चाल इंटू में क्या होता है, समय होता है। चाल इंटू में क्या होता है, समय होता है। चाल हमारी कितनी है जी, 360 किलोमीटर पर आवर। समय हमारा कितना है, 60 मिनट है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल आउट कीजिएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा, 0 से 0, 6 से, यानी हमारा कितना होगा, 360 किलोमीटर आंसर आ गया। 360 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है गुरुजी, ये हमारे डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, डी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। लोगेंद्रा का राइट है, फौजी का राइट है, दीपक कुमार का जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े, बस आपको क्या करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आ रही है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्यारे बच्चों, क्योंकि धमाकेदार क्लास हर रोज आपको देखने को मिल